ध्यान से सब लोग। पूरी दुनिया में अनेक महानगर हैं। जैसे अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में वाशिंगटन है, न्यूयॉर्क है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है, कोलकाता है, कानपुर है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, ये सब महानगर हैं। अफ़गानिस्तान में काबुल है, कंधार है, और चाइना की बीजिंग, और उसके बाद शंघाई। ऐसे तमाम दुनिया के ऐसे देश हैं या ऐसे शहर हैं जिनका अपना एक अलग इतिहास है, अपनी सब चीज़ अलग है उनकी। तो आज जिस शहर को पढ़ने के लिए जा रहे हैं हम, या जिस शहर को जानने जा रहे हैं, उस शहर का नाम है न्यूयॉर्क। देखिए, न्यूयॉर्क को ये बताया जाता है कि अमेरिका का ये सबसे बड़ा शहर है, और अमेरिका का सबसे बड़ा शहर के साथ साथ न्यूयॉर्क अमेरिका की आर्थिक राजधानी भी है। और ये भी कहा जाता है कि न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे महंगा शहर है। जिस तरह अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे महंगा शहर अगर कोई है तो भारत में सबसे महंगा शहर बेंगलुरु हमारा है, मतलब मुंबई से भी महंगा बेंगलुरु है। तो वैसे पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई शहर है तो वो अमेरिका का कौन सा है? न्यूयॉर्क है। और ये भी बताया जाता है कि क्षेत्रफल में भले ही इसका जो आकार है वो कम हो, जनसंख्या में सबसे बड़ा शहर जापान का टोक्यो है। उस पर भी हम आपको कभी बताएंगे, उसका भी वीडियो ऐसे ही दिखाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं, ये पूरा वीडियो आप देख रहे हैं, ये पूरा न्यूयॉर्क का ही है। ठीक है, अब आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि आज अमेरिका कितना ज़्यादा विकास में आगे है। आप ये समझ लीजिए, देखिए ये ऊंची ऊंची जो आप बिल्डिंगें देख रहे हैं, ये पूरा न्यूयॉर्क का शहर है, दिख रहा है ना पूरा। तो आप ये समझ सकते हैं अमेरिका कितना इस समय विकसित कंट्री है, और हर मामले में वो हम लोगों से आगे जा रहे हैं। चाहे सफाई का मामला हो, चाहे जो ये विश्व का क्या है, अजूबा है, दिख रहा है ये। अब बताइए, इसके चारों ओर पानी भरा है कि नहीं भरा? भरा है ना। अब देखिए, और इस न्यूयॉर्क सिटी में किसका मुख्यालय है? तो यूएनए का, जिसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यूएनए की स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945 को की गई थी, और उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम था जॉर्ज रूजवेल्ट, उन्हीं के निर्देशन में यूएनए की स्थापना की गई। जब यूएनए की अमेरिका में स्थापना की गई थी उस समय 51 देशों ने साइन किए थे, और भारत भी हमारा 1945 में यूएनए का क्या बन गया था? सदस्य बन गया था। और इसी न्यूयॉर्क देश में यूएनए का मुख्यालय है। और ये भी बताया जाता है जहाँ पर यूएनए का मुख्यालय है तो यूएनए के मुख्यालय के अंदर लगभग 10,000 लोग कार्य कर रहे हैं। और वर्तमान में यूएनए में कितने सदस्य हैं? तो 193 सदस्य देश हैं, और जिनमें से ये भी बताया जाता है कि 2011 में दक्षिण सूडान, जो सूडान से अलग हुआ था देश, वो यूएनए की सदस्यता ली थी, और अंतिम देश वही है अभी तक जो यूएनए का सदस्य देश है। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए आगे चलते हैं, और यूएनए के विषय की विशेषता मैं आपको बता दूं। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, वो दुनिया के या भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो यूएनए में हिंदी में भाषण दिए थे। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। बाकी कोई भी भारत का प्रधानमंत्री या कोई भी भारत का नागरिक यूएनए में हिंदी में भाषण अभी तक नहीं दिए। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, जिनका क्या नाम था, अटल बिहारी वाजपेयी, वो यूएनए में हिंदी में भाषण दिए थे। आप ये समझ लिए, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और ये भी बताया जाता है कि यूएनए में स्थायी सदस्य देशों की संख्या 5 है, जिनमें से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और चाइना, ये 5 देश स्थायी हैं। और ये भी कहा जाता है कि इन्हीं 5 देशों के पास वीटो पावर है, बाकी किसी के पास वीटो पावर नहीं है। और ये भी बताया जाता है कि यूएनए में 10 अस्थायी देश भी हैं, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है, और बाकी जो स्थायी सदस्य देश है उनका कार्यकाल हमेशा के लिए रहेगा जब तक यूएनए रहेगा। ठीक है। और ये भी बताया जाता है कि यूएनए की जो कार्यकारी भाषाएं हैं, तो मुख्य कार्यकारी भाषा यूएनए कितनी हैं? 2 हैं। पहली अंग्रेजी और दूसरी कौन सी है? फ्रांसीसी। और ये भी बताया जाता है कि 6 भाषाएं ऐसी हैं जिनको यूएनए में मान्यता दी गई है, जिनमें से अंग्रेजी, फ्रांसीसी, चाइनीज, स्पेनी, रूसी और अरबी, ये 6 भाषाएं ऐसी हैं जिनको यूएनए में क्या दी गई? मान्यता दी गई। हमारी हिंदी को भी लेकर बात हो रही थी, लेकिन समस्या हमारे देश के पास सामने ये खड़ी हो गई कि हमारे देश की खुद राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है। तो यूएनए वाले यही कह रहे थे, पहले तुम अपने देश की तो राष्ट्रीय भाषा हिंदी करो, फिर उसके बाद यहाँ आना।
तो बात तो सही है कि मतलब हमारे देश में खुद राष्ट्रीय भाषा हम हिंदी को हिंदी नहीं कर पा रहे हैं, और यूएन में हम कह रहे हैं कि हमारी भाषा को मान्यता दीजिए, तो भला वो देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। वो साफ कह दे पहले आप अपने देश में इसे करिए, ठीक है। और हमारे देश में कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राज्य भाषा हमारी क्या है? हिंदी है। ये बात सत्य है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। वीडियो देख रहे हैं? देखो ऐसी सीन है, आप फिल्मों में देखे होंगे, देखे कि नहीं देखे हैं? बहुत सारी ऐसी मूवी हैं जिनकी शूटिंग अमेरिका में, कनाडा में, स्विट्ज़रलैंड में, तमाम ऐसी जगह पर हुई हैं। और देखिए कितना बढ़िया। हमारे यहाँ के लोग साइकिल चलाने में शर्म करते हैं, यहाँ के लोग साइकिल चलाते हैं, देख रहे हैं? इनको क्या हुआ? ये कह रहे हैं कि भैया तुम भारत वाले हो क्या? ये देखो बता रहे हैं कि भारत वाले देख रहे हैं हमें। देखो ये रियल अमेरिकी है, इनमें कोई मिलावटी नहीं है, रियल अमेरिकी है। देख रहे हो अंग्रेजी में बात करते हैं एक दूसरे से, दोनों कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? चश्मा इनका हटवा थोड़ा। चलें अब आगे, चश्मा वो हट जाएगा इनका। देखिए ये है न्यूयॉर्क सिटी, ये जेब्रा क्रॉसिंग है इन लोगों की, दिख रहा है? कुत्ता है, छाता है, मुझे लगता है बारिश हुई होगी यहाँ पर। ये काफ़ी अच्छा सुंदर शहर है न्यूयॉर्क। ये भीड़ भाड़ है, खैर अपने इंडिया से ज़्यादा है भीड़ भाड़ कि नहीं है? इंडिया से कम है, कम है। पूरे अमेरिका की तो जनसंख्या 40 करोड़ है, पूरे अमेरिका की जो जनसंख्या है वो 40 करोड़ है। और तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कागज़ में 23 करोड़ है, और हकीकत में अगर बता दिया जाए तो कितनी, लगभग 30 करोड़ पहुंचेगी अगर छोटे बड़े सबको गिन लिया जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका की जनसंख्या भारत की जनसंख्या से कम है, और जिन देशों में जनसंख्या कम होगी तो वहाँ पर साफ़ सफाई कुछ ज़्यादा होगी, जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या होगी वहाँ पर सुविधाएं भी कम होगी, और वहाँ पर गंदगी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि जनसंख्या ही तो गंदगी फैलाती है। जब लोग ही नहीं रहेंगे तो गंदगी क्या होगी? कुछ नहीं। प्रकृति तो हमारा जो प्रकृति है हमारा, मतलब जो ईश्वर है वो तो गंदगी साफ करता है कि नहीं साफ करता? ठीक है। देखिए ये डॉल है, गुड़िया। देखो अब कितनी साफ पानी है नदी का ना, दिख रहा है कितना साफ पानी है। हमारे यहाँ का पानी हो तो दिल्ली की यमुना है, वहाँ का पानी का भी देखना, इतनी गंदी कर दी है ये दिल्ली की यमुना को, जिसका कोई जवाब नहीं। दिख रहा है ये कितना बढ़िया है यार, यहाँ एक बार जाने लायक है। देखो टैक्सी है यहाँ की, बिल्डिंगें देखो पहले, एक नंबर की बिल्डिंगें हैं। देखो ये सब टावर हैं। अच्छा एक चीज़ और है, अमेरिका का हो या जो भी विकसित देश है वहाँ पर लोग विश्वास बहुत ज़्यादा करते हैं, और वो लोग कोई मतलब अगर छोटी भी गलती होती है ना तो लोग उसे गलती मानते हैं। हमारे यहाँ बड़ी से बड़ी गलती नहीं मानी जाती, यही कहेंगे अरे हो गई तो हो गई, तो क्या हुआ, है ना। यही कारण कि लोग आगे हम लोगों से पढ़ाई लिखाई में हर चीज़ में। देखो कितना बढ़िया साफ पानी, देखो चारों तरफ बस्ती है फिर भी कितनी साफ नदी है, चारों तरफ देख रहे हैं बस्ती है, देखो, और फिर भी कितना साफ पानी है नदी का। देखो दिख रहा है साफ पानी, बस्ती होने के बावजूद, समझ रहे हो। तो ये है अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर, और ये आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। फिर कभी आपको दूसरा कोई शहर ऐसे ही दिखाएंगे। ओके।